अपनी जींस उतारती है और इन जलीलों और कमीनों से, इन मुल्लाओं से कहती है कि अब तुम्हें जो मेरा बिगाड़ना है, जो मेरा करना है, जो तुम्हारी मजहब के नाम पर गुंडागर्दी को बर्दाश्त ना करे, तुम उसे मानसिक तौर से बीमार बोलते हो। और हकीकत यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मानसिक बीमार तुम ही हो। तो ये अभिनेत्री का काम नहीं होता। अभिनेत्री देश में हमने एक से एक देखी हैं, एक से एक देखी है साहब। वहीदा रहमान से लेकर अगर आप कैटरीना कैफ तक आ जाएं, या ये गाजा की महिलाएं ज्यादा अनफॉर्चुनेट या बदनसीब हैं जिनको दुनिया के सबसे बुज़दिल मर्द मिले। 3-4 दिन बाद तुम कह रहे हो अरे नहीं भैया, ये एयर अटैक में तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, इसका तो हमें जवाब देना होगा। तो एक तरफ ये महिलाएं हैं। तो साथियों, कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का थंबनेल बनाना पड़ेगा कि सलाम है इस ब्रा पेंटी वाली को। और मैंने एडिटर से बोल दिया है कि जब इस शेरनी को दिखाओ, एक वो थी ना शेरनी, याद है? तो मैंने एडिटर को बोल दिया है जब इस शेरनी को दिखाओ तो इसे ब्लर ना करना, ब्लर ना करना। ये मानो ये अपने रणभूमि के कवच में है और हाथ में तलवार लिए हुए है और जुल्म के खिलाफ लड़ रही है। तो मैंने कहा ब्लर ना करना। और आज के वीडियो में आई कॉल फॉर योर डिस्क्रिशन। लेकिन माताएं, बेटियां, बहनें जरूर देखें, जरूर देखें, क्योंकि वो तय करें कि आज जो 5 तरह की महिलाओं की बात कर रहा हूं वे अपने को किस कैटेगरी में, किस श्रेणी में रखना चाहती हैं। और 2 सवाल पूछूंगा, माताएं, बहनें, बेटियां इस बात का जवाब जरूर दें। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से सलाम है, सलाम करता हूं इस ब्रा पेंटी वाली को। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो कभी सोचा ना था कि वीडियो का थंबनेल होगा या वीडियो का टॉपिक होगा सलाम है ब्रा पेंटी वाली को। क्रांति के साथियों अपने अपने तरीके होते हैं, चिढ़ के, नफरत के, किसी को दबाओगे, किसी के अरमान कुचलोगे तो उसके विरोध के भी लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं। महसा अमीनी आप लोगों को अच्छी तरह याद होगी, वो यंग गर्ल जिसे हिजाब ना पहनने के चक्कर में कुछ कमीनों ने, कुछ जलीलों ने गिरफ्तार करके इतना मारा था कि वो मर गई थी। उसके बाद जब प्रोटेस्ट होने शुरू करे तो इन जलीलों ने और कमीनों ने अपने मुल्क की महिलाओं पे इतने जुल्म करे, बाकायदा फायरिंग करी, जिसमें आंकड़े बताते हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं कि लगभग 600 लोगों की गोली लगने से हत्या करी। यहाँ की आतंकी रिजीम ने, बात कर रहा हूँ ईरान की, जो एक जमाने में खुशनुमा पर्शिया हुआ करता था। लेकिन आंकड़े ये भी बताते हैं कि कम से कम 900 से 1000 लोग, जिसमें अधिकतर महिलाएं थीं और कुछ महिलाओं के साथ या उनकी गोद में बच्चे थे, जो भगदड़ से मरे थे जब इन जलीलों ने और कमीनों ने उन निहत्ती महिलाओं के ऊपर गोलियां चलाई थी। 2 दिन पहले एक महिला, कोई आज़ाद यूनिवर्सिटी करके है तेहरान में, वहां पढ़ने जाती है। वो जीन्स पहने हैं और टी-शर्ट पहने हैं। वहां की जो मॉरल पुलिस है उसको पकड़ती है, उसको हैरेस करती है, मौके पर कोई उसे मौखिक सजा भी देती है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं ये हुआ है, लेकिन उस वक्त का कोई वीडियो मुझे ढूंढने से नहीं मिल पा रहा है। 2 दिन बाद वो फिर से अपनी यूनिवर्सिटी लौटती है, एक अपने अंदर हिम्मत पैदा करके लौटती है, आके सीढ़ियों पर बैठती है। सीढ़ियों पर बैठकर साथियों अपनी टी-शर्ट उतारती है, अपनी जीन्स उतारती है और इन जलीलों और कमीनों से, इन मुल्लाओं से कहती है कि अब तुम्हें जो मेरा बिगाड़ना है, जो मेरा करना है, कर लो। यार वाकई सलाम है। कभी मैंने नहीं सोचा था कि मेरा थंबनेल ये बनेगा। कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि सोशल मीडिया को या मीडिया को, जब हम लोग कभी कुछ रील्स देखते हैं और इस तरह का, जब कोई इस तरह का, इस मारे बोल रहा हूँ कपड़ों के सिर्फ लिहाज से, उसकी तुलना किसी से नहीं करी जा सकती, क्योंकि मैं कह रहा हूँ सलाम है इस महिला को, इसकी हिम्मत को, कि हम उसकी आलोचना करते हैं कि क्या ये सोशल मीडिया को बना रखा है, क्या इंस्टा को बना रखा है, वगैरह वगैरह। लेकिन वाकई साथियों सलाम है इस महिला को। इसने जो जवाब दिया है, इसने जो गीला जूता करके जो इनके मारा है, इन जलीलों और कमीनों के, यार इस महिला के लिए मैं जितनी ताली बजाऊं, इसकी जितनी तारीफ करूं, यार मैं क्या बोलूं। मैं जो
मैं बस, मेरे पास अल्फाज नहीं है यार इस महिला के लिए जो इसने जूता गीला करके इनके मुंह पर मारा है। गिरफ्तार कर ली गई है कह के कि मेंटली अपसेट थी, मानसिक तौर से बीमार थी। अरे जलीलो, तुमने तो उनको भी मानसिक तौर से बीमार बोला था, महाशा अमीनी को भी तुमने बीमार बोला था। उसके समर्थन में जो तुमने 600 से 1000 महिलाओं को जो गोलियां मारी, अरे जलीलो, अरे कमीनो, तुमने तो उनको भी मानसिक तौर से बीमार बोला था। जो तुम्हारी मजहब के नाम पर गुंडागर्दी को बर्दाश्त ना करे, तुम उसे मानसिक तौर से बीमार बोलते हो। और हकीकत यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मानसिक बीमार तुम ही हो। तो सलाम है इस महिला को, और इसकी भाई जितनी तारीफ करी जाए वो कम है। सवाल जो मुझे आप लोग से पूछना था वो अगली महिला की बात करूंगा, फिर एक सवाल पूछूंगा, फिर एक वीडियो के एंड में सवाल पूछूंगा। एक तुम्हारा समाज है जहां चिड़ में अपना पैगाम पहुंचाने के लिए दुनिया को और समाज को ये महिला ये कर रही है, ये महिला ये कर रही है। और दूसरी तरफ एक समाज है जहां की महिलाएं मोस्ट मॉडर्न फाइटर बॉम्बर्स ऑफ द वर्ल्ड लेकर 1200 किलोमीटर दूर आ रही हैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताने, और ये तुम्हें बताने कि बेटा तुम सोते रह गए और हम तुम्हें ठोक के चले गए। इस पे मैं कल परसों वीडियो बनाऊंगा। अब 3-4 दिन बाद तुम कह रहे हो अरे नहीं भैया, ये एयर अटैक में तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, इसका तो हमें जवाब देना होगा। तो एक तरफ ये महिलाएं हैं। पहला सवाल मेरे इस वीडियो का एक एंड में आएगा अभी, कौन सी ज्यादा बहादुर है? ये तेहरान की लड़की जिसने अपनी जीन्स और टी शर्ट उतार के इनके मुंह पर गीला जूता मारा है और मौत को दावत दी है। और अगर ये इस टाइम ईरान के ये हालात ना चल रहे होते इजराइल को लेके वगैरह वगैरह, तो ये भी अब तक मार दी गई होती। इसको जो कह रहे हैं अभी जेल में रखा है, ये सिर्फ इस लिहाज में रखा है कि फिर से महाशा अमीनी जैसा कोई विरोध ना हो जाए, बस। तो पहला सवाल, यार कौन ज्यादा बहादुर है? ये लड़की जिसने जीन्स टी शर्ट उतार कर इन जलीलों के और कमीनों के मुंह पर गीला जूता मारा है, या ये जो 1200 किलोमीटर दूर पहले ट्रेनिंग लेके दुनिया का मोस्ट मॉडर्न फाइटर बॉम्बर चलाकर इन्हीं के ऊपर 1200 किलोमीटर दूर बम गिराने आई? कांटे की टक्कर है, सोच समझ कर वोट दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रकार की महिला की। याद है ये जिसका 2 टके का करियर था, उस करियर की बिल्कुल एंड के पड़ाव में किसी तरह मैं नोटिस में आ जाऊं, तो ये अभिनेत्री का काम नहीं होता। अभिनेत्री देश में हमने एक से एक देखी हैं, साहब। वहीदा रहमान से लेकर अगर आप कैटरीना कैफ तक आ जाएं, तो ये काम अभिनेत्री का नहीं होता, ये एक तरह से पी आर्टिस्ट का होता है। पी आर्टिस्ट समझ गए होंगे आप। तो भाई ये क्या बोली? ये तीसरे प्रकार की महिला है, ठीक। ये बोली, इसने एक ट्वीट किया, मैं याहिया सिनवर को अब तक नहीं जानती थी। आई डिडंट नो हु याहिया सिनवर वाज। लेकिन जब मैंने उसके लास्ट के वीडियोस देखे, जब वो घिर गया था, जब वो ड्रग करके छोड़ा गया था कि जा 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 जा, अभी तुझे आधे घंटे बाद ढेर करेंगे, ठीक। तो उसने कहा, मैंने उसकी विल पढ़ी, मैंने उसकी स्पीच सुनी। पहली लाइन क्या है? मैं याहिया सिनवर को नहीं जानती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आई डिडंट नो याहिया सिनवर। ये बोल रही है तीसरे प्रकार की, सी कैटेगरी की या बी कैटेगरी की पिक्चरों में सी कैटेगरी की कलाकार। तो आई डिडंट नो याहिया सिनवर वॉज, पर वो एक रेवोल्यूशनरी था, एक हीरो था। अब मैंने जब उसकी विल देखी और उसकी मैंने स्पीच सुनी तो मुझे पता चला। आई डिडंट नो हु हिटलर वॉज। जब एंड में मैंने उसकी एक स्पीच सुनी तो मैंने सोचा कि वो तो देखो हीरो था और रेवोल्यूशनरी था। आई डिडंट नो याहिया सिनवर, वक्ता भी हूं और अधिवक्ता भी हूं। यार ये कितनी जाहिल महिला है, कितनी जाहिल है। 13 महीने से जो हर बात पर ट्वीट करती है, हर बात पर अपना 2 कौड़ी का घटिया ज्ञान दिखाती है, 13 महीने बाद 7 अक्टूबर 2023 के 13 महीने बाद कह रही है आई डिडंट नो याहिया सिनवर वाज।
जब मैंने ये लाइन पढ़ी, क्योंकि वक्ता के साथ अधिवक्ता भी हूं, मैंने सोचा ये लाइन अगर इसने कहीं मेरे सामने बोल दी होती तो पहली लाइन पर इसकी ऐसी की तैसी कर देता, पहली लाइन पर इसके मुंह पर गीला जूता करके मारता। आई डिडंट नो याहिया सिनवर बॉस। अबे जाहिल, तुझे 13 महीने में ये नहीं पता हूं याहिया सिनवर बॉस। इसका मतलब तुझे ये भी नहीं पता कि 7 अक्टूबर तक क्या हुआ। इसका मतलब तुझे ये भी नहीं पता कि 7 अक्टूबर के बाद 50,000 लोग मार दिए गए, जिसमें अधिकतर को हम ये मान के चलते हैं महिला और बच्चे थे। ठीक, वो बहुत डिस्प्यूट है कि कोई इधर से बयान देता है कि वो बेगुनाह नहीं थे, कोई कहता है बेगुनाह थे। मैं कहता हूं महिला और बच्चे थे और 7 अक्टूबर के अटैक में शामिल नहीं थे। 50,000 मार दिए गए, जिसमें अधिकतर ये थे। इसका मतलब तुझे ये भी नहीं पता। ये तो शुक्र करो तुझको किसी ने सिनवर के मरने का वीडियो दिखा दिया तो तुझे पता चल गया सिनवर कौन है। इसी बात से पता चलता है तू कितनी बड़ी जाहिल है। और जो तूने ये रोल किया होगा, ये किस मजबूरी में, किस दबाव में, या किस पैसे के लिए, या किस लाइमलाइट में आने के लिए किया होगा, ये बस भैया खुदा जाने और अल्लाह जाने। तो ये हो गई तीसरे प्रकार की। पहला क्वेश्चन क्या था कि वो फाइटर पायलट ज्यादा बहादुर है या तेहरान की वो लड़की ज्यादा बहादुर है जिसने मुंह पर जूता मारा और कहा लो बेटा तुम तो कल मुझे हिजाब के लिए परेशान कर रहे थे, जलील कर रहे थे, हाँ उतारती हूं टी शर्ट और जीन्स, अब करो सालो तुम मेरा क्या करना है। ये भी इंतहा है एक इंसान की परेशानी की, इंतहा है। खैर, तो ये हो गई तीसरे प्रकार की। चौथे प्रकार की, ये रील बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये ही बात मैंने कुछ दिन आप लोगों के सामने बोली थी। आइए पहले ये रील देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस रील को मैंने जोड़ा है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर के बाद की घटना से, और उस बात से जो मैं 12 महीने से बोल रहा हूं। रील देखिए, बहुत मजेदार रील है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, शायद ये अनछुई बात है। उस समय आपने कहीं कहानी में सुना होगा, सुरंग महलों में, किलों में सुरंग होती थी। वो सुरंग यहाँ से लेके जयगढ़ फोर्ट तक जाती है। जयगढ़ फोर्ट तक सुरंग जाती है। आमेर महल और जयगढ़ फोर्ट सुरंग से कनेक्टेड है। अगर कोई यहाँ पे अटैक होता था तो दुश्मन अगर फोर्ट को अटैक करके घेर लेता था तो महल में से सुरक्षित सुरंग के जरिए लेडीज को, किड्स को ऊपर किले में शिफ्ट करते थे और राजा लोग खुद युद्ध में लोहा लेते। देखिए सुरंग बाहर से आपको छोटी लग रही है, हम सुरंग के अंदर जा रहे हैं। याद है, अभी कुछ दिन मैंने पहले बोला था कि यार जितना मैंने जंग का तरीका पढ़ा है पुराने टाइम से लेके मॉडर्न टाइम तक, जब कहीं जंग होती है, जब हम कहीं हमला करते हैं, फिर हम पलट के अपने किले में वापस आ जाते हैं और हमें पता होता है कि उधर से काउंटर अटैक होगा, तो हम महिलाओं और बच्चों को सुरंगों में छुपाते हैं और मर्द जाके मर्दों से लोहा लेते हैं। वो बात अलग है, कोई रानी लक्ष्मीबाई हो गई, पर आमतौर पर यह माना जाता है कि हम महिलाओं को, बच्चों को बचाएंगे। ठीक है ना। ये रील तो मैंने नहीं बनाई है जानबूझकर कि भैया ऐसी रील बनाओ, मुझे वीडियो में यूज करनी है। ठीक, लेकिन एक ये महिलाएं थी जिनके मर्द आक्रमण के टाइम पर उन्हें सुरंगों निकालकर ऊंचे वाले नाहरगढ़ किले में जाके छुपा देते थे कि जितना रहो वहां पे सुरक्षित रहो। और एक ये बेचारी गाजा की महिला है। इन पे नहीं हंस रहा हूं, आप सवाल सुनिए। अब सवाल यह है कि अपने बी कैटेगरी की मूवीज में सी कैटेगरी का अभिनय करते हुए जो अभिनेत्रियां नहीं करती हैं, वहीदा रहमान के जमाने से कैटरीना कैफ के जमाने तक किसी ने नहीं किया। तो इसने जिस मजबूरी में ये किरदार प्ले किया, ठीक, और 13 महीने बाद कह रही है मुझे तो पता ही नहीं था याहिया सिनवर है कौन भैया। ये ज्यादा बदनसीब है, अनफॉर्चुनेट है। ठीक, क्योंकि कितनी जाहिल रह गई। ठीक, कुछ पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ा। या ये गाजा की महिलाएं ज्यादा अनफॉर्चुनेट या बदनसीब हैं जिनको दुनिया के सबसे बुज़दिल मर्द मिले। दुनिया के, मैंने कह दिया चलो हमास एक आतंकी संगठन नहीं है, चलो देखो खुश कर दिया मैंने कितनों को। ठीक है भाई, सब खुश हो ना। लेकिन यार ये तो मानना पड़ेगा, ये संगठन है तो बहुत बुज़दिल। कम से कम सीमा पर आकर लेबनान की और इजराइल की, यार हिजबुल्लाह के लड़ाके लड़ तो रहे हैं, 50 मर रहे हैं, 5 को मार रहे हैं, यार लड़ तो रहे हैं।
ये भी पीछे जाते 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 गांव खाली कराने के लिए इजराइल ने बोला तो इन्होंने भी कहा गांव खाली कर दो। अभी लड़ तो रहे हैं, कुछ तो मर्दानगी दिखा रहे हैं, सही गलत पे दुनिया में डिबेट होता रहेगा। दुनिया का सबसे बुज़दिल मर्द, मैं फौज आतंक में नहीं जा रहा, दुनिया का सबसे बुज़दिल मर्द गाजा पट्टी का मर्द है, विशेष तौर पर हमास संगठन का मर्द है। तो इस महिलाएं हैं वो ज्यादा बदनसीब हैं जिनको ऊपर रख के मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, वो बुरखे वाली जिनके बुरखों के पीछे छुपा जा रहा है। जयपुर की रील दिखाइए ना, अभी दुनिया में ऐसे ही होता है, जहां पर हरारत भर भी एक इंसान में मर्दानगी होती है, ठीक वहां भी ऐसा होता है। तो वो ज्यादा बदनसीब है या ये अभिनेत्री ज्यादा बदनसीब है जिसको कलाकार की लिमिट से हटकर ऐसे ऐसे रील शॉट देने पड़े कुछ शोहरत और कुछ पैसों के लिए, और उसके बाद अवेयर सिटीजन बन के कहती है कि मुझे क्या पता अभी तक याहिया सिनवर कौन था, मैंने तो उसकी स्पीच पढ़ी तो मैं मान गई कि वो हीरो था, रेवोल्यूशनरी था, क्रांतिकारी था। तो इन दोनों में ज्यादा अनफॉर्चुनेट और ज्यादा बदनसीब कौन है? वीडियो खत्म करता हूं, सवाल के जवाब जरूर दीजिएगा। 5 तरह की महिलाएं और 2 तरह के सवाल। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।